नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुरादनगर गंग नहर पर स्थित फूड पॉइंट होटल एक बार फिर सुर्खियों में आया। आपको बता दें कि नगर के परवेज चौधरी व निजाम चौधरी ने अपने आप को होटल में पार्टनर बताते हुए होटल संचालक हाजी तौहीद पर धोखाधड़ी व विश्वासघात करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बातें कही। आइए उनकी बातें वीडियो के द्वारा आपको सुनवाते हैं। सुनिए वीडियो। मुरादनगर गंग नहर पर स्थित फूड पॉइंट पर एक विवादित मामला चल रहा है। उस विवादित मामले के कारण वह होटल सीज हो गया है। क्या विवाद है और किस कारण से इसका विवाद है, आइए आज हम बात करते हैं परवेज चौधरी और निजाम चौधरी जी से कि क्या विवाद था, किस कारण से वह होटल सीज हुआ है। जी परवेज चौधरी जी, जो ये होटल का विवाद चल रहा है, क्या कारण है, किस वजह से होटल सीज हुआ है, आप भी उसमें पार्टनर रहे हैं, क्या मामला है इसका। यह होटल जिलाधिकारी जी के द्वारा दिए गए करेक्टर सर्टिफिकेट के निरस्त होने के कारण, क्योंकि निरस्त आदेश में जिलाधिकारी जी ने लिख दिया था कि इस निरस्तीकरण आदेश के बाद इस करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रयोग कहीं भी अवैध माना जाएगा। हमने इसकी शिकायत उसी दौरान में सिंचाई विभाग के एक्सीएन और चीफ और लेवल 1 वगैरह को सबको की। उसमें उन्होंने डीजीसी की राय मांगी। डीजीसी की राय में लिख करके आ गया कि कलेक्टर सर्टिफिकेट निरस्त होने के बाद कोई ठेके पट्टा नहीं लिया जा सकता। तो ऊपर से भी शासन आदेश समय समय पर आए हैं। लगभग 11 शासन आदेश मैंने लगाए थे, गवर्नमेंट ऑर्डर जो थे, जिनमें लिखा गया था किसी गुंडे, माफिया और अपराधी को ठेके पट्टे से दूर रखा जाए। ये 1991 से लेकर के 2021 तक के मैंने 11 आदेश इसमें लगाए थे, जो शासन ने समय समय पर दिए थे कि गुंडे, अपराधी, माफियाओं को ठेके पट्टे से दूर रखा जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में नवंबर 2024 में इसके खिलाफ जब ये डीजीसी की राय आ गई तो इसका होटल बंद कराया जाना और इसको 24 घंटे का समय खाली करने के लिए दिया जाना था। इसमें इसने इसको मास्टर गेम खेलते हुए अपनी तरफ से, खुद की तरफ से सरेंडर दिखाते हुए यह कह करके 90 दिन मांगे कि मुझे 90 दिन का समय खाली करने के लिए दिया जाए। तो 90 दिन का उन्होंने समय नहीं दिया। अधिकारी क्योंकि इनके चाहते हैं, अधिकारियों से तो टेंडर ये खत्म हो चुका है 2022-23 में, उसके बाद भी अब तक चला आ रहा था। तो वो भी मदद बतौर उन्होंने इसको 30 दिन का समय दिया खाली करने के लिए, तथा उसमें लिख करके दिया कि आप इसमें कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं करेंगे। ये उसके आदेश की अवहेलना करते हुए वहाँ वाणिज्यिक गतिविधि कर रहा था। रात को लाइटें चालू थी, सारी चीजें थी। मैं मेरठ से आ रहा था तब मैंने देखा, उस टाइम होटल खुला था। मैंने फेसबुक लाइव चलाया। लाइव चलाने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। अगले दिन यहाँ पर आकर बैरिकेटिंग करके तार की बाड़ लगा करके होटल बंद करा दिया गया। ये होता है इसमें जो इसके मालिक है हाजी तौहीद, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसको जो है शासन को लेटर भेजा था और लेटर भेज के घाटे में चलने की वजह से उन्होंने ये होटल छोड़ा है। लेकिन आप लोग भी इसमें पार्टनर थे। उन्होंने बताया कि उनका ही होटल है, तो इसमें मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। तो ये पार्टनर को लेके क्या विवाद है आपका। देखिए, कागजों में तो वो अकेले मालिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कागजों से तो वो अकेले मालिक आपको साबित भी करेंगे। ठेका पट्टा जब लिया दिया जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं। एक के नाम करा दिया जाता है विश्वास में, कोई विश्वासघात कर ले तो उसका क्या इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो उसके ऊपर इस ठेके को लेकर के पैसे थे, मैंने 23 जुलाई 2023 को इनके खिलाफ डीसीपी की गाजियाबाद देहात को एक लेटर लिखा कि मेरे इसने पार्टनरशिप करके मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो इसने एसीपी स्तर के अधिकारियों को मैनेज करके मेरी जांच थी उसमें क्लीन चिट ले ली। फिर मैं माननीय न्यायालय गया, वहां जाकर के अपना पक्ष रखा। वहां जाने के बाद मेरे पक्ष में आदेश हुए कि इनके खिलाफ 420, 406, 504, 506 का मुकदमा दर्ज कराया जाए। और 7/11/2023 को, यानी कि 7 नवंबर 2023 को इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 607/2023, 406, 420, 504, 506 इनके खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें भी इन्होंने काफी हद तक मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई। मेरा मुकदमा ही खत्म कराया जा रहा था क्योंकि मेरा सारा लेन देन इनसे ऑनलाइन था। तो इसलिए मेरा ये मुकदमा निरस्त नहीं करा पाए, खारिज नहीं करा पाए। मेरे मुकदमे में इनके खिलाफ चार्जशीट गई। चार्जशीट जाने के बाद मैंने जिलाधिकारी गाजियाबाद जी के यहाँ फरवरी 2024 में आवेदन किया कि साहब यह व्यक्ति ठेका चलाने के लिए योग्य नहीं है। और 11 जो शासन आदेश विभिन्न समयों पर दिए गए थे वो मैंने उसमें संलग्न करके उस चिट्ठी में दिए।
तो वो चिट्ठी भी मैं आपको भेज दूंगा, मैंने कब कब क्या क्या इसके खिलाफ कार्रवाई की, वो सारी चिट्ठियां मैं आपको भेज दूंगा। उस समय जब आपने इनके साथ में पार्टनरशिप डीड की थी, उस समय कोई रिटर्न में लिखित में इस तरह का कोई या आपसदारी में उस विश्वास वक्त करके निजाम भाई बैठे हैं, इनसे बड़े भाई विधायक हुआ करते थे भाग चौधरी, ये उनके विधायक प्रतिनिधि थे और पारिवारिक रिश्ते थे। मुझे भी रिश्ते में दामाद कहते थे कि परवेज मेरा रिश्ते में दामाद लगता है, इनके आप भाइयों से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे ससुर मरहूम के भी ये पार्टनर रहे हैं तो 1989-88 में। तो मुझे अपना दामाद कहते थे, जब रिश्ते पारिवारिक हो कहाँ डीड कराई जाएगी, हम तो आज भी कारोबार कर रहे हैं, हमारी सैकड़ों चीजें दूसरों के नाम हो सकती है, दूसरों की चीज हमारे नाम हो सकती है। व्यापार में ये सब चीजें छोटी चीजें होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नाम किसका है। आपको निजाम जी इस विषय पे जी, ये जो होटल गंगनहर फूड पॉइंट के नाम से यहाँ चल रहा था और जो सीज हुआ है परसों, इसमें हम 4 पार्टनर थे। एक आर.के. जैन एक्सन हुआ करते थे, एक परवेज चौधरी, एक मैं, एक हाजी तोहिद, 25-25 पैसे के 4 पार्टनर थे। और इसने चारों पार्टनरों को एक एक करके बाहर किया होटल से और सबके पैसे मारे। एक आर.के. जैन एक्सन हुआ करते थे, वो हमारे पार्टनर बने, 25 लाख रुपया उन्होंने दिया अपनी पार्टनरशिप में। उसके बाद 85 लाख रुपया वो नोटबंदी में देके गए, लगभग 1 करोड़ समथिंग उनका रुपया हुआ करता था। उसमें से उन्होंने 20-25 लाख वापसी ले लिए छुटपुट करके, 85-90 लाख रुपया उनका बाकी रह गया। उनको हार्ट अटैक आया, वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए। लेकिन वो जो पैसा इस पे था, इस आदमी पे, इस भ्रष्ट आदमी पे, इस बेईमान आदमी पे, वो पैसा इसने उनके परिवार के या किसी सदस्य को, उनकी पत्नी को बुला करके दिया नहीं। इस आदमी के 50 लाख रुपए हैं, मेरे 32 लाख रुपए, यूनुस पहलवान है उसके पैसे हैं। तो ऐसे कई अंडरस्टूड पार्टनर हैं जो अनसीन पार्टनर हैं, क्योंकि ठेका तो इसके नाम था, ठेका इसके नाम था, कागज इसके नाम थे, सारी लिखा पढ़ी इसके नाम होती थी। हम पर्दे के पीछे के पार्टनर थे, हमने पैसा दिया लेकिन वो लिखा पढ़ी में नहीं है। और आज जिस होटल पे ये बैठा है, उस होटल पे बिठाने का काम वहां हमारा है, इसका और किसी का नहीं है। ये औरतों की तरह रोता है, जगह जगह जाके कहता है मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है। ये होटल भी हमने सीज कराया है, और जैसे 2013 में सीज कराया था, ऐसे ही अब सीज कराया है, क्योंकि इस होटल में भी ये घपलेबाजी कर रहा था। अब से लगभग 2.5-3 साल पहले ये टेंडर खत्म हो चुका है। 2022 में ये टेंडर खत्म हो चुका था। 2022 के बाद में ये अधिकारियों को पैसा दे दे करके इस मुरादनगर गंगनहर को चला रहा था। सच्चाई तो ये है। अगर यहाँ भ्रष्टाचार ना होता, गलती ना होती, तो ये गंगनहर होटल सीज नहीं होता। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलता है। ये कहते हैं ना कि रहीमन तेरे देश में कैसे कैसे लोग, कुछ तो महाचोर हैं, कुछ महाचोर, उनमें से ये आदमी एक है। ये इसने 10 लाख रुपया मस्जिद में पत्थर देके लगवाया, वो आर.के. जैन साहब का पैसा था, जो इनने 85-90 लाख रुपया मारा इस आदमी ने। आज ये कहता है कि मैंने टेंडर खुद छोड़ा, झूठ बोलता है, कहता है, रोता है औरतों की तरह, और कहता है मैं जाकर कहीं और कुल्फी बेचूंगा। इसकी हम कहीं कुल्फी बिकने नहीं देंगे, जहां बेचने जाएगा वहीं इसकी कुल्फी पिलवाएंगे। ये बहुत बेईमान आदमी है, बहुत भ्रष्ट आदमी है। अब आप इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे? ये टेंडर अब खत्म हो गया, ये टेंडर खत्म हो चुका है। ये जो टीन शेड खड़ा है, ये टीन शेड हमने अपने पैसे की लागत से बनवाया था। जो भी कबाड़ी इस टीन शेड को खरीदने का काम करेगा, उसके खिलाफ FIR करके उसे जेल भिजवाने का काम हम करेंगे, क्योंकि इस टीन शेड में हम 4 लोगों की पत्ती है। और आगे अभी सिंचाई विभाग अगर दोबारा इसका टेंडर खोलता है तो आपका, अगर दोबारा प्रक्रिया टेंडर की होती है, सरकार इसको दोबारा रीटेंडरिंग करती है, फेयर रीटेंडर होगा तो हम टेंडर में जाएंगे, जिसकी बोली ज्यादा होगी वो ले लेगा टेंडर। लेकिन इसे ये गंगनहर ठेका चलाने नहीं देंगे बेईमानी से, इनके खिलाफ अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है? क्या कार्रवाई करेंगे आप इसके खिलाफ, जो आपके पैसे मारे हैं पार्टनरशिप में? अरे हमारे तो चलो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन इसमें दूध वाले के 11 लाख रुपए, लाला देवकी वाले के 48 लाख रुपए, 2,80,000 रुपए फुरकान कसाई के हैं इस पर सब्जी के, दुनिया भर के पनीर के कुचड़ी का एक बनिया था उसके पैसे मार रखे हैं इसने,
इसने, इसका नाम है लदिया, इसने जिसका लिया किसी का वापस ना दिया, इसके किसी के पैसे देने का इसके पास खाता नहीं है, इज्जतदार बना फिरता है। मुरादनगर में किसी कपड़े वाले से भी 30 साल पहले कपड़ा लिया तो उसके खाते में स्वर्ण अक्षरों में इसका नाम लिखा हुआ कि इस पे इतने रुपए मेरे। इसने लेना सीखा, इसके पास सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग इसके पास है ही नहीं। इनका तो ये कहना है कि मेरे पास किसी का कोई पैसा नहीं है, ना सिंचाई विभाग का है, ना किसी का भी कोई पैसा नहीं है। सिंचाई विभाग का तो इनके पास हो भी नहीं सकता। सिंचाई विभाग में तो पहले एडवांस पैसा जाता तब काम करते हैं, सिंचाई विभाग का कैसे ले सकते हैं? पार्टनरों का पैसा है, जो 4 पार्टनर हैं उनका पैसा है, वो कोर्ट में भी माना गया है। वो पैसा इसने किसी का नहीं दिया। कोर्ट में मान लो ये 4 आदमी के सामने बैठ करके लुगाई उनका रोता है, कहता है साहब मेरे पीछे गुंडे लग रहे हैं, बदमाश लग रहे हैं। सबसे बड़ा गुंडा बदमाश ये है, लोगों के पैसे मार मार करके रोता है। अगर ये हमें गुंडा कहता और इसने हमारे पैसे मार रखे तो हमसे बड़ा गुंडा तो ये है, इसने हमारे पैसे मार लिए। अगर ये किसी व्यक्ति को गुंडा कह रहा कि ये गुंडा ये गुंडा ये गुंडा, और तुमने उस गुंडे के पैसे मार लिए, तो गुंडा वो बड़ा हुआ या कोई जिसको कह रहा वो बड़ा हुआ? जो सब गुंडों के पैसे मार ले वो तो सबसे बड़ा गुंडा। अधिकारियों के इसने मार लिए, गुंडों को हमें कहता, हम नहीं कह रहे, ये हमें गुंडा कहता है और इसने हमारे पैसे मार लिए, तो ये तो बहुत बड़ा गुंडा है। इसके खिलाफ तो निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी एक खूबी और है, जिस अधिकारी के पास जाता है आंसुओं से रोता और ऐसा हो जाता है जैसे इसको हलक सूख गया, और जब वापस निकलता है तो वापस निकलते टाइम अपने साथी से इशारों में कहता, देख कैसा मूर्ख बनाया इसका मैंने। हाँ, ऐसे कहता है, आंसुओं से रोता है। इससे बड़ा नटवर लाल हमने पूरे कुरैशी बिरादरी में नहीं देखा, जितना बड़ा नटवर लाल ये। और इसकी नटवर लाली की वजह है कि टेंडर जो है ये गंग नहर जो है सीज हुई है। हम इसका भ्रष्टाचार अब ज्यादा दिन चलना नहीं देंगे। महंत मुकेश गोस्वामी के साथ जो घटना हुई उसमें भी इसका पूरा रोल बताया जाता है। लोग कहते हैं कि इसने पत्ते काटने के लिए एक बांस बनाया हुआ था, उससे इसने कैमरा नीचे को मोड़ा था। अब ये सच है झूठ है, भी तो जांच का विषय है।